तो आज जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं वो हम हल्टर नेक ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, या फिर इसको आप डोरी ब्लाउज़, पैक नेक ब्लाउज़ भी बोल सकते हो। जिसका जो मेज़रमेंट रहेगा वो हम ये मेज़रमेंट से बनाने वाले हैं। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 13.5 इंच का, चेस्ट रहेगी 30 की, वेस्ट 23, शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच, फ्रंट का नेक डीप रखेंगे 7 इंच का, रेडी शोल्डर हम रखेंगे 1.5 इंच का। ये होगी ब्लाउज की लेंथ हमारी, बाकी है ना, तो यहाँ पे मैं वो भी नोट कर देती हूँ। ब्लाउज की लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच की, और बैक साइड की लेंथ हमारी रहेगी 12 या फिर 12.5 इंच भी आएगी। 13 इंच तक मुझे परफेक्ट आ जाते। ये हो गया। तो सबसे पहले मैं आज आपको फ्रंट का पार्ट समझा देती हूँ। तो मैं आपको मार्कर से मार्क करके दिखाऊंगी ना, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। फुल शोल्डर ही हमारा 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। 2.5 इंच पे मार्क करना, वो 2.5 इंच पे मार्क करना, सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप बोलते हो कि सब साइज में 1 इंच डाउन फिक्स है, फिर आप कभी कभी बोलते हो कि 1 इंच मतलब डाउन जाना वो चार्ट के हिसाब से जाना रहेगा, ये सब कुछ आप बोलते हो। तो आपको कैसे समझना है, तो जैसे कि आज की जो हमारी ब्लाउज है वो हमारी इस टाइप की ब्लाउज हम बनाने वाले हैं ना, तो इसमें मैंने आपको बोला है कि इसमें 1 इंच डाउन जाना फिक्स है। ओके, 1 इंच डाउन जाना फिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी भी ब्लाउज बनाओगे उसमें आपको 1 इंच डाउन फिक्स है, ऐसा नहीं है। हम जिस टाइप की ब्लाउज बना रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको डाउन जाना वो डिसाइड करना रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चेस्ट लाइन हमें फॉर्मूले के हिसाब से करनी। तो हमारी चेस्ट 30 के जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ से हमें 6 इंच पे मार्क करना है, तो वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी 1 इंच डाउन और ये लाइन का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। नेक का डीप हमने कितने इंच का रखा, 7 इंच, तो 7 इंच नेक डीप रहेगा। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 है, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब ब्लाउज की लेंथ 14 इंच की है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। इसमें आप विथ बेल्ट भी बना सकते हो। बैक साइड में हम ओपन देंगे। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। बैक साइड का जो पार्ट है वो बहुत इजी है, इसके लिए मैंने आपको पहले फ्रंट का सिखा दिया। आप फ्रंट में आपको चेस्ट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच के, 30 के, उसमें प्लस 2.5 इंच करेंगे, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। 8.1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमें हाफ इंच कम करना है, तो 2.5 इंच आएगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगाऊंगी। 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे ना, तो भी हमें परफेक्ट आ जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। हमारी चेस्ट की वेस्ट कितने इंच की है, 23 की मेरी वेस्ट है, उसका हम डिवाइड 4 कर देंगे। डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5.75 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच था, उसको हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे, और 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब ये वाले पॉइंट से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन कम करना सब साइज के लिए फिक्स है, और ये वाली लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी, तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें टक्स को शेप देना है ना, तो ये कैसे देंगे, इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, वापस सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फोल्ड की हुई इंची टब को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे, इसको हमें कट टू कट रखना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये लाइन हमारी यहाँ से ऐसे मैच हो जाएगी।
और यहाँ से हम एक लाइन जितना इस तरीके से ऐसे मैच कर देंगे। क्लियर हो गया? ये सब कुछ बेसिक है, अभी सबके दिमाग में ये सेट हो गया होगा। ये 5 इंच आ रहा है ना, तो ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। ये हो गया। अब हमें पैक नेक का आर्म होल बनाना है, तो इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। 6.75 इंच में से हम 1 इंच कम करेंगे तो 5.75 इंच आएगा, और यहाँ से हाफ इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट से हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। तो हमारी चेस्ट 30 की है और हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें हाफ इंच क्रॉस मार्क करना रहेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें नेक राउंड का भी मेजरमेंट चाहिए, तो जितना भी हमारा नेक राउंड रहेगा यहाँ पे मैं वो भी नोट कर देती हूँ। नेक राउंड रहेगा हमारा 11 इंच का। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करना है, तो यहाँ पे आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से रेडी शोल्डर हमें रखना है 1.5 इंच, मतलब जो डोरी बनानी है वो हमें 1.5 इंच पे रखनी है। उसमें हम +1 करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, वो भी कहाँ से, हाफ इंच नीचे से। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच जितना यहाँ पे मार्क कर देंगे इस साइड पे। ये मार्क करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब ये शेप को हमें इसके साथ मैच कर देना है इस तरीके से। तो ये जो पार्ट रहेगा ना, वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी टक्स लगाना है ना, वो टक्स कैसे लगाएंगे, तो 0.75 इंच का हमारा टक्स लगेगा। 0.75 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे, इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। और नीचे से हम 0.75 इंच, हम ये मैं ऊपर वाला जो आर्म होल है ना, वहाँ पे मैं सब कुछ कर रही हूँ, अभी जो हमने बनाए हैं वो नहीं। ओके, और ये लाइन को चेक करेंगे। ये लाइन हमारी जितनी भी बाहर की साइड जा रही है उसको जाने देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए इंची टेप को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके शेप ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये भी टक्स हमारा कटिंग में निकल जाएगा। और यहाँ से हमें 0.75 इंच जितना ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जितना मार्क हुआ उससे आपको यहाँ पे डबल मार्क करना है। यहाँ पे जो मार्क हुआ है ना, उसका डबल आपको इस साइड पे मार्क करना है, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ओके, तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो नीचे वाली लाइन है ना, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। इसमें सिर्फ हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो वो जो हम अभी तक सीखते आ रहे थे ना, वही है। जो हमारी पहली बार क्लास देख रहे है ना, उनको लग रहा होगा कि इतना स्पीड में सिखा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने इसके आगे बहुत सारी क्लास ली है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बेसिक से सिखाया है ना, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। या तो फिर अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास सीखनी रहेगी, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी रहेगी ना, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। टक्स को हमें माइनस करना है ना। अब जो ये वाला पार्ट रहेगा ना, वो हमारा किसके साथ आ जाएगा, तो देखो ऐसे ऐसे हमारा ये पार्ट कटिंग हो जाएगा। अब इसके आगे तो हमारी और डोरी लगने वाली है ना, तो वो डोरी इसके साथ अटैच हो जाएगी। देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अगर आपको सिर्फ 1 टक्स बनाना रहेगा तो ये 1 टक्स आपका रेडी है, बट हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है ना,
तो प्रिंसेस कट कैसे बनाते हैं, रेगुलर जैसे बनाते हैं वैसे ही। इसका आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क कर देना है। सेंटर से आपको 0.25 इंच फोल्ड साइड की साइड मार्क करना है। यहाँ से आपको 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और इसको आपको फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करके शेप ड्रॉ कर देना है प्रिंसेस का। ये हो गया। अब दोनों साइड पे हमारा स्टिच का ऐड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी। बैक साइड का पार्ट और उसकी कटिंग, ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है फैब्रिक की, वो मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। ओके।